ओ माय गॉड बेबी, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। तुम्हें भूख लग रही होगी ना बाबू, मेरे प्यारे बाबू को भूख लगी होगी। मैं क्या करूं? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, बाद में खा लूंगा। ना, ये बात नहीं बनेगी, मेरा बाबू भूखा रहेगा कभी नहीं। रुको, मैं देखती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी टेस्टी जरूर होगा। पायल, यहाँ लोग देख रहे हैं, मैं ठीक हूँ ना यार? मैं मिशन मोड में हूँ, मुझे तुम्हारा फेवरेट चाहिए। हाँ, पनीर टिक्का, बिंगो, ये लो मिल गया तुम्हारा प्यार। पायल ने एक प्लेट में 3 सबसे सुनहरे मसालेदार पनीर टिक्के सजाए और अनंत के सामने आ खड़ी हुई। पार्टी में मौजूद बाकी लोग मुस्कुराकर ये तमाशा देख रहे थे। आ बेबी, माउथ ओपन वाइड, चोंच खोलो मेरे बच्चे, ये लो पहला बाइट। पायल यार, मैं खुद खा लूंगा, देखो ना मेरे हाथ है ना। ना, आज मैं खिलाऊंगी, तुम हमेशा मुझे खिलाते हो, आज मेरी बारी। चलो आ आ आ करो, आ प्लीज, बस मैंने कहा ना। अरे छोटी सी बात के लिए इतना शर्मा रहे हो, खाओ ना बेबी, ये लो। वेरी गुड। तभी पायल का हाथ एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा और पनीर टिक्का अनंत के गाल से रगड़ खा गया। उसके चेहरे पर हल्दी का एक बड़ा सा दाग छोड़ गया। आसपास के कुछ लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। पायल, बस करो यार। तुम मुझ पर चिल्लाए सबके सामने। वो प्लेट वहीं टेबल पर पटक कर आंसू भरी आंखों से पार्टी से बाहर निकल गई। अरे सुनो तो, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। पार्टी से नाराज पायल आंसू पोंछती हुई सड़क पर तेज कदमों से चल रही थी। पीछे से अनंत की हाफती हुई आवाज आई। पायल रुको यार, कहाँ भाग रही हो? उन लोगों के पास जहाँ मेरा बेबी बाबू कहकर खिलाने से शर्म न आती हो। अरे ओए सुनो, गाड़ी में चलो, ठंड लग जाएगी। नहीं, मैं टहलते टहलते घर चली जाऊंगी, आप जाइए अपनी मैच्योर पार्टी में। अनंत ने अपनी कार निकाली और उसके साथ साथ क्रॉल करते हुए विनती शुरू की। प्लीज बैठ जाओ ना, मुझसे गलती हो गई, आ जाओ ना। मेरी छोटी सी चिड़िया, मेरा बच्चा, सॉरी यार, मैंने चिल्लाया, आपको बुरा लगा, माफ कर दो ना यार। सॉरी बोलने का तरीका तो देखो यार, किसे बना रहे हो? बेबी बोलो, बेबी। ओ माय बेबी, कम हियर, सिट सिट। आनंद ने आखिरकार उसे गाड़ी में बिठा लिया। घर पहुंचकर उसने तुरंत पायल की फेवरेट मोचा कॉफी बनाई और एक प्यारा सा सॉरी कार्ड भी लिखा। मेरी रानी, मेरी महारानी, इस गुलाम को माफ कर दो। अगली बार पूरी पार्टी के सामने मैं तुम्हें पनीर टिक्का खिलाऊंगा, बस। ठीक है, माफ किया, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें माउथ ओपन कहना पड़ेगा। जो हुकुम। सब ठीक हो गया। अनंत ने सोचा अब थोड़ी पर्सनल स्पेस का आनंद ले लूं। चलो मैं जरा टहल कर आता हूँ, तुम आराम करो। हाँ, क्या मुझे छोड़कर अकेले टहलना नहीं हो सकता? मैं भी चलूंगी, वैसे भी मेरी बेबी के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अनंत मन ही मन ये सोचते हुए जा रहा था कि अब थोड़ा मी टाइम स्पेंड करूंगा। ठीक है, प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हर वक्त चिपके रहो। अब 1 घंटे बाद आराम से वापस आऊंगा। अभी वो घर से निकलकर 2 कदम ही बढ़ा था कि पीछे से पायल आकर उसे लिपट जाती है और कहती है, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो बेबी? मुझे भी लेकर चलो ना, मैं क्या करूंगी अकेले घर में? वैसे भी मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ओह गॉड अगेन, बट अगर कुछ कहा तो फिर ये नाराज हो जाएगी। हाँ ठीक है बेबी, चलो चलो। वो ऐसे चिपक गई जैसे फेविकोल से चिपक गई हो। दोनों मोहल्ले में निकले। पायल उसकी बाह से चिपकी बीच बीच में उछलती मचकाती हुई चल रही थी। ओए मेरे बाबू, इतनी तेज क्यों चल रहे हो? आपके इस बच्चे को तो पसीना आ गया। पायल, चलो धीरे से। अरे वाह, ये कौन नवब्याता जोड़ा है? लगता है अभी तक हनीमून खत्म नहीं हुआ। हनीमून? लगता है स्कूल के बच्चे हैं, देखो लड़की तो उछल उछल कर चल रही है। अनंत ने अपना सिर झुका लिया। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर उसे राहत की सांस आई। उसने सोचा कि चलो कम से कम यहाँ तो सुकून से बैठूंगा, लेकिन पर तभी फोन बजा। हेलो बेबी, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, थोड़ी देर बात करो ना प्लीज। ठीक है। हाँ बेबी, मेरी शुगर प्लम, मैं भी बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मुझे पता था आप भी मुझे मिस कर रहे होंगे। कितना मिस किया बताओ? बहुत सारा, इतना कि लफ्जों में बयां नहीं कर सकता।
ओह हाउ क्यूट, आप इतना मिस कर रहे हो कि मैं चली आई। क्या? कहाँ आई? अपने बाबू के पास, ऑफिस के नीचे खड़ी हूँ, नीचे देखो ना। अनंत ने खिड़की से झांका। सचमुच पायल नीचे सड़क पर खड़ी हाथ हिला रही थी। उसका कलीग सुनील ये सब देख रहा था। वाह आनंद भाई, साला एक तरफ घर में घरवाली, दूसरी तरफ ऑफिस के बाहर गर्लफ्रेंड, मस्त जिंदगी है भाई। अरे नहीं यार, वही है। किसी को पता नहीं चलेगा भाई, चलो अभी भाभी को फोन करते हैं, मजा आ जाएगा। अनंत मना करता रहा, लेकिन सुनील ने पायल को फोन लगा दिया और पायल ने फोन उठाते ही कहा, नमस्ते सुनील भैया, फोन क्यों कर रहे हैं आप? मैं नीचे ही तो खड़ी हूँ, आ रही हूँ ऊपर। ओहो, तो आप ही हैं। फोन कट गया। सुनील और प्रेम हैरान रह गए और अनंत का मजाक बनाने लगे। मैं तो तुझको बड़ा प्लेयर समझता था कि घर में बीवी है, बाहर गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन ये तो जोरू का गुलाम है, बीवी को यहाँ बुला लिया। तभी दरवाजा खुला और पायल अंदर आ गई, हाथ में अनंत का प्यारा सा स्टैनली बोतल लिए हुए। लो बेबी, आप ये बोतल ना घर पर भूल गए थे, मुझे पता था आपको प्यास लग रही होगी, आप तो इसके बिना पानी नहीं पीते ना, पी लो एक घुट, आपकी बेबी का दिया हुआ। हाँ थैंक यू बेबी। ये प्ले बॉय नहीं है, ये तो प्ले टॉय है जो बीवी के इशारों पर चलता है। पायल ने अनंत के गाल पर एक चुम्मा दिया, उसे टिफिन बॉक्स थमाया और जाने लगी। मैं जा रही हूँ बाबू, जल्दी आना, आपके बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। हाँ ठीक है। सिर्फ ठीक है क्या होता है? ठीक है बाबू बोलो ना। ओके बाबू, मैं जल्दी आऊंगा। पायल नाचती गाती चली गई और अनंत वहीं खड़ा अपनी स्टैनली बोतल को देखता रह गया, जबकि पूरा ऑफिस मुंह दबाए हंस रहा था। ये क्या हो गया आज, मैं तो गया अब। पायल के जाते ही सुनील और प्रेम ने अनंत को घेर लिया। ऑफिस का माहौल अचानक रोमांटिक कॉमेडी के सेट में बदल गया। ओ बाबू, क्या हाल है आपके? क्या आपकी छोटी सी चिड़िया सेफली घर पहुंच गई? अरे बाबूजी, लंच तो कर लीजिए, इतना काम करके थक तो नहीं गए ना मेरा प्यारा सा बाबू। अरे यार छोड़ो ना ये सब। नहीं भाई नहीं, अब तुम यार नहीं, हमारे ऑफिस के बाबू। दोनों चले गए, लेकिन जब भी कोई काम आता वे इसी अंदाज में आते। बाबूजी जरा ये फाइल देख लीजिए, मेरे बाबू की नजर सबसे तेज है ना। ओ बाबू, चलो लंच करने चलते हैं। भूखे रहोगे तो पतले हो जाओगे, फिर तुम्हारी बेबी मुझे दोष देगी। शट अप यार। ये सिलसिला इतना बढ़ा कि ये खबर बॉस राकेश तक पहुंच गई। अगले दिन राकेश खुद अनंत के कैबिन में आए, मुस्कुराते हुए। कहो बाबू, कैसे हो? सर आप भी? हाँ बाबू, सैलरी टाइम पर आ गई थी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रमोशन चाहिए मेरे बाबू को, बोल दो। हाँ हाँ बोलो बाबू, बोलो बोलो। अनंत शर्म से पानी पानी हो गया, उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। अगले दिन छुट्टी थी तो वो घर पर ही था। बेबी चलो मार्केट घूम कर आते हैं। हाँ चलो भाई, मैं तो एवर रेडी हूँ। ना, हम लोग ऐसे नहीं, मैचिंग कपड़े पहन कर जाएंगे, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे बीच कितना प्यार है। अरे मार्केट ही तो जाना है, उसमें आप अपनी बेबी को मना करोगे? नहीं मेरी जान, चलो कर लो मैच। कपड़े मैच करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कभी खत्म होता नहीं दिख रहा था। ना, ये ब्लाउज मेरी ड्रेस से मैच नहीं कर रहा, ये टाई तुम्हारी शर्ट से मैच नहीं कर रही, अरे मेरे बाबू के लिए परफेक्ट कपड़ा मिल ही नहीं रहा। अरे कोई ना, रहने दो। ऐसे कैसे रहने दो? शो ना, अब बस 5 मिनट रुको। पिछले 1 घंटे से रुका हुआ ही तो हूँ, इतनी देर में तुम्हें शॉपिंग करा के भी आ जाता। आखिरकार 2 घंटे की मशक्कत के बाद एक गुलाबी रंग का कपड़ा मिला जो दोनों के लिए था। अनंत ने मना किया, लेकिन पायल ने जबरदस्ती उसे वो गुलाबी शर्ट और ट्राउजर पहना दिया। अरे यार, मैं जोकर लग रहा हूँ। ना, शट अप, अब क्यूटी पायल लग रहे हो। अब चलो। बाहर निकले तो मोहल्ले और बाजार में वो जीता जागता मजाक बन गए। पायल को लग रहा था कि लोग उनकी जोड़ी देखकर खुश हो रहे हैं, जबकि अनंत जानता था कि लोग हंस रहे हैं। गुलाबी कपड़े जो तेरे देखे दिमाग मेरा हिल गया। हाय राम, मेरी तो आंखें चौंध आ गई। थैंक यू थैंक यू। अरे पागल औरत, वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पर क्या बोलूं इसे। उसी शाम अनंत ने अपनी माँ सविता को फोन किया।
माँ जल्दी आ जाओ ना, पायल बिल्कुल पागल हो चुकी है। आप आओगे तो ये थोड़ा बिजी रहेगी और मेरा दिमाग ठीक होगा। अरे क्या हुआ बेटा? अरे आप आ जाओ, फिर खुद देख लेना। ठीक है, कल ही आती हूँ। अगले दिन सविता आ गई। अनंत ने पायल को समझाया, देखो माँ के सामने थोड़ा सही रहना, हाँ, ज्यादा बच्चों जैसी हरकतें मत करना। मैं बच्चों जैसी हरकत कहाँ करती हूँ, मैं तो बस आपसे प्यार जताती हूँ। शुरुआत में पायल ने सही बर्ताव किया, हेलो चाय लूं जैसी बातें की, लेकिन फिर हादसा हो गया। चाय के साथ समोसे आए। पायल ने अनंत के मुंह में समोसा खिलाने की कोशिश की और चटनी उसकी शर्ट पर गिर गई। अरे शिट! बेटा वो हाय, मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे की शर्ट खराब हो गई। ये तो उसकी फेवरेट शर्ट है। छी, गंदा समोसा, गंदी चटनी। बीबी आप परेशान मत हो ना, मैं इस शर्ट को ना अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो दूंगी। पायल बस कर, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। तूने मुझे क्यों बुलाया है? तेरी माँ तो यही है, तेरी बीवी के अंदर। मेरी आत्मा तो इसमें घुस चुकी है, बल्कि मैं भी इतना नहीं करती जितना इसने कर दिखाया। मुझे आपकी बेटी की फिक्र है। फिक्र? ये पागलपन है। समोसे की चटनी गिरी थी, कोई बॉम्ब नहीं। अनंत वहीं बैठा अपनी शर्ट पर लगी चटनी और अपनी हंसती हुई माँ को देखता रह गया। मैं हर किसी के सामने बस जोकर बन के रह जाता हूँ। अपनी माँ के सामने हुई बेइज्जती से अनंत का सब्र जवाब दे गया। उसने पायल से थोड़े सख्त अंदाज में कहा, पायल सुनो प्लीज, अब से ये सब मत क्या करो। तुम जब देखो तब बेबी बाबू शुरू हो जाती हो, अब बस करो। क्या तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? हाँ, जब देखो तब वही, हमेशा समझाता हूँ लेकिन। ठीक है, जाओ, नहीं बोलूंगी अब कुछ। अरे सुनो। वो बिना कुछ कहे कमरे में चली गई और मुंह फैलाकर बिस्तर पर बैठ गई। अनंत को तुरंत एहसास हुआ कि भाई उससे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बार फिर पत्नी मनाओ ऑपरेशन शुरू हो गया। ओ मेरी जान, मेरी शुगर प्लम, मुझे माफ कर दो। मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ बोलूंगी तो गलत हो जाएगा। अरे नहीं बेबी, तुम तो मेरी जान हो, मेरी मान हो, सबसे महान हो। नहीं, हटो यहाँ से प्लीज बेबी। आधे घंटे की कोशिश के बाद भी जब पायल नहीं मानी तो अनंत ने हार कर पूछा, ठीक है, तुम ही बताओ तुम्हें मनाने के लिए क्या करूं। मैं चाहती हूँ तुम मेरा रेड गाउन पहनो। अनंत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने फिर समझाने की कोशिश की, क्या? ये कैसे हो सकता है पायल, ये मत करो। फिर मुझे मत मनाओ, मैं नहीं मानूंगी, मैं अपने बाबू से नाराज हूँ। अनंत ने आखिरी कोशिश की लेकिन पायल अड़ी रही। आधे घंटे बाद अनंत ने पायल का रेड नाइट गाउन पहन लिया, हालांकि वो उसे पहनकर पानी पानी हो रहा था। वाह, मेरा बाबू कितना सुंदर लग रहा है। चलो एक चक्कर लगा कर दिखाओ। पायल बस यहीं तक। मॉडल की तरह चलो प्लीज। अनंत ने फैशन मूवी की कंगना रनौत की तरह चलना शुरू किया और तभी अचानक दरवाजा खुला और सविता अंदर आ गई। अपने बेटे को रेड गाउन में देखते ही वो जोर से हंस पड़ी। मैंने तो बेटा पैदा किया था, ये बेटी कब बन गया? अगर ऐसा ही था तो पहले बता देता, मैं तेरी शादी किसी लड़के से करवा देती। अनंत की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन में गड़ जाना चाहता है। ऐसे शौक थे तो पहले बता देता मुझे, अरे राज क्यों रखा भाई? सविता हंसती हुई बाहर निकल गई और अपने पति को फोन करके बोली, ए जी बाबू, जल्दी अनंत के घर आ जाओ ना प्लीज। अरे पगला गई हो क्या, कैसे बोल रही हो? फिलहाल तो आ रहा हूँ माँ। कुछ ही देर में पायल के ससुर भी आ गए और तो और उनके सामने भी पायल ने अपना शो जारी रखा। अरे पापा आप आ गए? आ बेटा, और बहू का है? ओ बेबी, आपकी गाल तो गुलाब की तरह लाल है, मुझे एक किस दे दो। और इतना कहते हुए उसने अनंत के गाल पर जोरदार चुम्मा जड़ दिया। उसके ससुर शर्म से नीचे देखने लगे। हे भगवान, ये क्या बेशर्मी है। यही दिखाने तो बुलाया था। आओ बैठो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकता यहाँ, मैं जा रहा हूँ वापस। यहाँ तो बड़ी बेशर्मी हो रही है। अरे पापा रुको तो। अबे चलो सविता। वो सविता को लेकर वापस चले गए। अगले दिन ऑफिस में अनंत ने सुनील और प्रेम को सारी कहानी सुनाई और सीरियस होकर सलाह मांगी। बताओ यार क्या करूँ, इस लड़की ने तो पागल कर दिया है। देखो एक काम करो, इसे ना थोड़ा बिजी कर दो, इसकी दोस्त बनाओ। हाँ, हमारी पत्नियां तो ऐसी नहीं है,
एक काम करो, एक दिन लंच पर मिलते हैं हम सब लोग, इन लोगों की दोस्ती करवा देंगे, तुम्हारी पत्नी हमारी पत्नियों से मिलेगी तो बदल जाएगी। सचमुच? ठीक है, यही करते हैं। आई होप यार जरा तो मैच्योर हो जाए वो। अगले दिन लंच पर अनंत पायल को लेकर पहुंचा। वहां सुनील की पत्नी विमला और प्रेम की नीलम भी थी। दोस्ती कराने का काम आसानी से हो गया। तभी अचानक बॉस राकेश और उनकी पत्नी बबली भी वहां गए। बबली की भी इन सबसे जल्दी दोस्ती हो गई। वाह, अब सब तो बहुत अच्छे हैं। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बस क्या, तुम तो बड़ी प्यारी हो। हाँ चलो, अब हम लोग रोज बात करेंगे। पायल को नए दोस्त मिल गए। वो अब फोन पर इनसे खूब बातें करती, मजे करती। अनंत को थोड़ी शांति मिलने लगी। एक दिन ऑफिस में वो बहुत खुश था। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से पायल अब बिजी रहती है। सही कहा, तुम लोगों ने बहुत सही प्लानिंग की, अब हमारी पत्नियां भी बिजी हो गई हैं। चलो तो हम सब कहीं घूमने चलते हैं। सबने तय किया कि शनिवार को एक रेस्टोरेंट में पार्टी करेंगे। आखिरकार उन्हें बॉयज टाइम भी तो मिलना चाहिए। शनिवार को वो चारों रेस्टोरेंट पहुंच गए। पायल ने अनंत को फोन किया। हेलो बेबी, कहाँ हो? मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है बेबी। पायल को थोड़ा अजीब लगा। उसने बबली को फोन किया। बबली दी, राकेश सर कहाँ है? अरे वो तो कहीं घूमने गए हैं दोस्तों के साथ। पायल का दिमाग चकराया। अनंत ने मीटिंग कहा था। उसने तुरंत कॉन्फ्रेंस कॉल पर विमला और नीलम को लिया। सिस्टर्स, इमरजेंसी, हमारे हस्बैंड कहीं घूमने गए हैं और हमें बताया तक नहीं। क्या? सुनील ने तो कहा था ऑफिस वर्क है। प्रेम ने भी यही कहा था। चलो तो पता करते कहाँ है। चारों ने जासूसी करके पता लगा लिया और रेस्टोरेंट पहुंच गई। अनंत, सुनील, प्रेम और राकेश अपने टेबल पर आराम से बैठे थे कि अचानक पायल तुम। ओ हनी बन, मीटिंग अच्छी चल रही है ना? मेरा चिड्डा यहाँ कैसे आ गया? अपने एम्प्लॉइज को झूठ बोलना सिखा रहे हो? रेस्टोरेंट में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें उन पर टिक गई। चारों पत्नियों ने अपने अपने पतियों से बेबी, बाबू, हनी बन, स्वीट हार्ट कहकर बिल्कुल बच्चे वाली हरकतें करके बातें करना शुरू कर दिया। आओ बेबी, ये सूप पी लो। माउथ ओपन ओपन। मेरे बाबू के बाल कितने सॉफ्ट हैं। मुझे तो मेरा बॉस बेबी ही अच्छा लगता है। सुनील और प्रेम ने माथा पीट लिया। राकेश का चेहरा लाल हो गया। अनंत तो बस टेबल के नीचे छिपना चाहता था। अनंत, तुम्हारे मदद करने के चक्कर में हम सबकी वाट लग गई। हमने सोचा था तेरी पत्नी बदलेगी, पर ये तो अपनी पूरी सेना ले आई। किस मनहूस घड़ी में तेरी मदद करी यार। पूरा रेस्टोरेंट इस नजारे पर हंस रहा था। 4 आदमी शर्म से गड़े जा रहे थे और 4 पत्नियां उन्हें और ज्यादा शर्माने में मस्त थी। अनंत ने आखिरकार समझ लिया, पायल को बदलना नामुमकिन था। सॉरी, बेबी को।